किसान आंदोलन को आज 29वां दिन है, लेकिन समाधान का रास्ता अभी भी नजर नहीं आ रहा। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं और सरकार ने एक और वार्ता के प्रस्ताव का न्योता दिया। लेकिन दूसरी ओर किसान कह रहे हैं कि वो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस प्रस्ताव तो दे। दूसरी ओर आज कांग्रेस भी किसान आंदोलन की गर्मी बढ़ाने की तैयारी में है। सुबह 11 बजे कांग्रेस के सभी सांसद विजय चौक पर इकट्ठा होंगे और फिर पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति से मिलेंगे। दावा है कि कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति को कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर की कॉपी भी सौंपेंगे। उधर बीजेपी भी इस लड़ाई को दिल्ली से बाहर लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बीजेपी कृषि कानून को लेकर किसानों को जागरूक कर रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 400 किसान चौपाल लगाई जाएंगी। और इस संग्राम के बीच अब भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये टकराव खत्म होगा तो कैसे होगा। न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद तो व्यवस्था कर दो, यदि नहीं दे तो डिफेंस अमाउंट दे दो। तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम से कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं हैं। भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। एमएसपी की गारंटी सरकार दे। सरकार लगाए वार्ता की गुहार, किसानों को भी नहीं इनकार, लेकिन फिर भी जारी है तकरार। किसान आंदोलन के 29वें दिन भी ये साफ नहीं है कि आखिर दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों को सरकार मना पाएगी या नहीं। किसान नए कृषि कानून की वापसी तक आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी ओर सरकार ये बताने की कोशिश में है कि नए कानून किसानों के हित में है और ज्यादातर किसान इसे समझते भी हैं। कृषि सुधार बिल किसानों के पूरी तरह हित में है। इसको देश के अधिकांश किसान स्वागत कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पर हैं, उन किसानों का भी सम्मान करते हुए हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम उनको ठीक मार्ग समझाने में सफल हों। यानी 29 दिन बाद भी आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच एक राय बनती नहीं दिख रही। आंदोलन कर रहे किसानों ने स्पष्ट ऐलान किया है कि वो संशोधन नहीं चाहते। कृषि कानूनों की वापसी के बगैर चर्चा संभव नहीं और सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। मगर जब तक ये कानून रहेगा, पूरा संशोधन से काम नहीं चलेगा। ये कानून रहेगा तब तक एमएसपी पर बात तय नहीं हो पाएगी। एक और इस कानून की हर सेक्शन से कॉर्पोरेट का रास्ता खुलता है, यानी एग्रीकल्चर पे उद्योग जगत के लिए मार्ग बनता है। उद्योग जगत से नई लुटाई होगी, किसानों की लूट मचेगी। इसलिए आप तीनों काले कानून को रद्द करिए, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। आंदोलन की टेंशन थोड़ी कम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को 6 राज्यों के किसानों से बात करेंगे। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। वहीं बीजेपी कृषि कानूनों पर जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 400 किसान चौपाल लगाए जाएंगे। दावा है कि इसमें 4 लाख किसान जुड़ेंगे। 25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है, उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। सरकार और आंदोलन कर रहे किसान नेताओं की बातों से साफ है कि संवाद से समाधान की जो कोशिश की जा रही है, उस संवाद में कई पेच हैं। न तो किसान नेता कानून वापसी के बगैर मानने को तैयार हैं और न ही सरकार कानून वापस लेने को तैयार है। इसीलिए आंदोलन की आंच धीमी होने की जगह तेज होती दिख रही है और अब कांग्रेस सांसद आज किसानों के नाम पर सियासी जमीन पुख्ता करने की कोशिश में जुटे हैं।
सुबह 11 बजे कांग्रेस सांसद विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करेंगे। फिर कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी सौंपेंगे। दावा है कि इस चिट्ठी में 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर होंगे। यानी आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच वार्ता शुरू हो न हो, राजनीतिक संग्राम आज जरूर नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी वरुण भसीन गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ हैं। वरुण, अभी आज की सुबह 29वां दिन इस आंदोलन का, क्या रणनीति बनाई जा रही है? आज कांग्रेस की अलग अपनी रणनीति है और एक तरह से सरकार का प्रयास भी चल रहा है। किसानों की अपनी मांग है जिस पर वो अड़े हुए हैं। अभी कुछ नजर नहीं आता कि रास्ता कैसे निकलेगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रदीप, सबसे जरूरी बात यह है कि 8 दिसंबर के बाद से किसानों के और सरकार के बीच में एक मेज पर कोई बातचीत नहीं हुई है और लगातार अब यहाँ पे जो इंतजार है वो किसानों का भी बढ़ता जा रहा है। अगर बताएं तो चिट्ठी और प्रस्ताव का दौर चलता रहा, लेकिन कोई भी वो संवाद होकर नजर नहीं आया। कल किसानों ने साफ कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा की तरफ से कि जो अब सरकार हमें एक बार फिर से नया प्रस्ताव भेजे, उसमें हमारे एजेंडे के तहत जो चीजें हमने कही उनको लिख के भेजे, तो हम एक बार फिर से आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बातचीत अब तक नहीं हो पा रही है और आंदोलन तेज करने की बात हो रही है, वो आंच जो तेज है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। हम समझते हैं सर, आंदोलन को बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन वो संवाद तो कहीं ना कहीं छूटा ही हुआ है। ऋषिपाल सिंह रजवाद, भारतीय किसान यूनियन। संवाद क्या देखिएगा, ये पूरे भारत का जो आत्मा है ना, ये देवता है, अन्नदाता किसान जो बैठा है। ये 3 कृषि बिल जो हैं, जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक ये बघर वापस नहीं जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर नरेंद्र मोदी झूठ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, ये बहुत बुरी बात है। आज तक डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं हुई किसान हित में। नंबर 2, ये आपका डिजिटल इंडिया, अगर गन्ने का पेमेंट सरकार नहीं करा पाई, गन्ने का मूल्य घोषित नहीं करा पाई, लागत का 1.5 गुना नहीं दे पाई। कुछ चीजें कहीं ना कहीं उस प्रस्ताव में अब जानी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। हम तो एक बात कह रहे हैं, एक ही प्रस्ताव है हमारा। पहले जो 3 कृषि बिल कानून हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये आपका मजदूर विरोधी हैं, ये व्यापार विरोधी हैं। इनसे हमारा कोई समझौता नहीं। जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ किसान अड़िंग है और किसान गांव से निकल चुका है। अब सरकार कह रही है कि हम गांव में अपने मंत्री विधायक भेजेंगे, वो गांव में जाने लायक नहीं है, क्यों? नरेंद्र मोदी ने अपनी अकेली हठधर्मिता चलाई है, मतलब जो प्रधानमंत्री है। मैं आसानी से इसको समझना चाहूं कि अब जो प्रस्ताव आप इंतजार कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये लाइन चाहते हैं कि कानून खत्म होना है। इसमें हम तो एक बात कह रहे हैं, अगर कोर्ट में हमारा हो सकता है, कल 25 तारीख है, इसमें मध्यस्थता कुछ कोर्ट करे तो धन्यवाद है उनके लिए भी। यहाँ तो किसान शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। शांति व्यवस्था के लिए किसान लोग यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। यज्ञ के द्वारा बात परमात्मा तक जा रही है और आपके द्वारा सरकार तक जा रही है। और रक्तदान किया है, जो रक्तदान महादान है। तो किसान यहाँ पर यही बात लगातार पिछले बहुत से दिनों से हमको सुनने को मिल रही है, क्योंकि वो संवाद खत्म हो चुका है। वो एक ही जो कहीं ना कहीं बात है किसानों की तरफ से सामने आती है कि जो कानून है उसको खत्म किया जाए। सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी, सरकार हमारे एजेंडे को समझती है, तो उसमें वो कुछ जो लाइन है वो लिख के ही भेजे, तभी आगे लेकर इस बिल के बारे में उन्हें जागरूक करने को लेकर कि आज सरकार के भी कई कार्यक्रम है जिसमें वो चौपाल लगाएगी, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। लेकिन अब ऐसे में क्या बाकी किसानों तक अपनी बात पहुंचाकर ये आंदोलन सरकार खत्म करवा सकती है? क्या यहां आंदोलन पर बैठे किसानों को मना सकती है? ये तो चुनौती बनी हुई है, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। धन्यवाद वरुण आपका, और अपडेट आ गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.